हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, 2 मंथ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। तो क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है सीएचएसएल के प्री के एग्जाम के लिए। अभी हम प्री में देख रहे हैं, मेंस जब आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका है वो भी देख सकता है। स्टार्ट करने से पहले वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले ये काम आप करते जाओ, बिकॉज़ अगर आपने ये किया तो जो नोटिफ़िकेशन है वीडियो की, इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन, जैसे अभी आपको सीएचएसएल की वैकेंसी आई, उसके टिप्स कैसे हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, सारी वै जो टिप्स है आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज़ नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर आप किसी भी सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप अगर अपीयर हो गए हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है? यानी अगर हम बात करें कि एसएससी के सीएचएसएल के प्री में, सीएचएसएल का जो प्री का एग्ज़ाम होगा, उसमें स्टूडेंट आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश, रीज़निंग, जीए एंड लास्ट क्वांट। ठीक है? मैं प्री की बात कर रहा हूँ। प्री में आपको 25 क्वेश्चन होते हैं। सबके 25-25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें आपको नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 50 नंबर्स जो हैं वो हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, आप सभी लोगों को पता है। मेंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट मेंस में यही जो 25-25 हो रहा है, ये यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसमें आपको 30 नंबर, सॉरी 40 क्वेश्चन रहेगा सीएचएसएल मेंस में। एंड ये आपका 30 क्वेश्चन, जीए आपका 20 क्वेश्चन और क्वांट आपका 30 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर का होने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, जीए और क्वांट में क्या-क्या पूछा जाता है। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। आपको क्या करना है अपने स्टडी का, यानी मैं अगर मान लूँ 60 डेज़ आपके पास कितने हैं, 60 डेज़ हैं। तो इन 60 डेज़ में आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, अपना प्लान कैसे करना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, इन 60 डेज़ का पर डे प्लान भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? पर डे प्लान। पर डे प्लान मीन्स कि आपको पढ़ने तो सारे हैं, क्योंकि जीए में बहुत सारा है, बहुत सारा आपके जो सब्जेक्ट हैं वो जीए में मिलेंगे, तो इसको आपको उस हिसाब से पढ़ना है, बैलेंस वे में पढ़ना है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम इसमें कंज़्यूम ना हो। दूसरी बात करते हैं हम इंग्लिश की एंड क्वांट की, और साथ में अब रीज़निंग भी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो ग्रामर है, ग्रामर और वोकैब दोनों पे काम करना है। वोकैब और ग्रामर, और बहुत सारे तरीके हैं इनके करने के, इसमें हम आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बा बात करें स्टडी प्लान की, आपको कैसे करना है। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वांट को लेके, ठीक है ना? वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए क्वांट में ना, वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भई हमें यही करना है, ठीक? इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, पहली बात। एंड अगर हम बात करें रीज़निंग की, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आपसे उतनी प्रैक्टिस करो। मतलब एक बात समझ लो, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट मोर लिख लो, मोर इसकी जगह मोस्ट लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें। प्रैक्टिस तो सब में इम्पोर्टेंट है, लेकिन रीज़निंग में आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। सेट डेली गोल्स, मतलब आप एक बात समझो, डेली गोल्स। अगर मैंने बोल दिया कि इंग्लिश में मुझे आज नाउन को क्या करना है, पढ़ना है। नाउन को पढ़ने के साथ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ठीक है भाई, मैं करूँगा, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करूँगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के साथ-साथ क्वांट की। क्वांट में मुझे आज स्टूडेंट पढ़ना है, अगर मैं क्वांट की बात करूँ, मैं इसको 1 मिनट इरेज़ कर लूँगा। देखना ध्यान से। अगर मैं बात बात करूँ क्वांट की, तो मैंने बोल दिया आज मुझे परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है? परसेंटेज पढ़ना है, और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के साथ-साथ मुझे प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस
आप यही सोच लो ना कि प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन की करनी है, क्योंकि आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। तो प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चन की करनी है ये आप समझो, अपनी नॉलेज के हिसाब से करो। मान लो मैंने 30 क्वेश्चन लिख दिए, इस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी जीए का सब्जेक्ट आप डिफाइन कर लो कि 2 दिन मुझे पॉलिटी पढ़ना है, 2 दिन हिस्ट्री पढ़ना है, 2 दिन आपका ज्योग्राफी पढ़ना है, 2 दिन इकोनॉमी पढ़ना है, एंड इनमें जो टाइम बच जाता है मुझे करंट अफेयर तो डेली पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना है आपको। ये आपकी डेली गोल हो गए। सिलेबस को रिवीजन, ये तो आपका, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि एक पार्ट है आपके प्रिपरेशन का, ये बहुत, जैसे अगर 100% आपका प्रिपरेशन का पार्ट है, तो इसमें जो रिवीजन है उसका 40% अकेले है। यानी 60% में आप प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, ये बाकी चीज़ें करोगे, लेकिन 40% आपका जो है वो रिवीजन लेता है। तो जो रिवीजन जिसका बढ़िया होगा, जिसका अच्छा रिवीजन होगा, वही एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएगा। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ बेस्ट टिप्स की। सबसे पहला तो टिप्स मैं आपको यही दूँगा, अवॉइड करो। अवॉइड, क्या-क्या अवॉइड करना है? सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया और यूट्यूब। यूट्यूब पे जो आप रील्स देखते हो ना, रील्स वगैरह अपने टाइम वेस्ट करते हो, इन टाइम वेस्टिंग को अवॉइड करो। मतलब किसी तरह भी आपको अवॉइड करना है, क्या? वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है? ये आपको अवॉइड करना है। दूसरा टिप्स देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। एक प्रिपेयर कर लो चेकलिस्ट, प्रिपेयर अ चेकलिस्ट। किसकी चेकलिस्ट? ऑफ टॉपिक्स, ठीक है? ये अपने टॉपिक्स की एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लो, है ना? सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स, अपने मैंने पहले बता दिया, जो प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ है, नहीं पूरा हुआ है, मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो कि इस मॉक टेस्ट में मैंने क्या गलती की, यहाँ पे मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ऐसे करके आपको मॉक टेस्ट देना है, और चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी को मैंने रेड पेन से लिखा है और इसको मैं स्टार कर देता हूँ, कि पहले दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और दूसरे दिन पता चला कि अरे ठीक है यार, आज तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब हज़ार बहाने मेरे सामने आ गए। तो इस बहानों को आपको इग्नोर करना है अगर आपको नौकरी इस बार पानी है। नौकरी इम्पोर्टेंट है या बहाने, या आप सोच लेना, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी, बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के। तो ये बेस्ट टिप्स आपके लिए हैं, अपनी तैयारी इन टिप्स के हिसाब से करो, बुक जो भी आप पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो लगातार, कई बार पढ़ो, एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो, हर बार ये नई नॉलेज हमें देगी किताब। तो आप किताब बदलने के अलावा पढ़ाई करो। ऐसा ना हो कि कहीं कोई बुक कुछ बोल दिया तो कोई बुक लेते उठा के चले आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट करना है, ठीक है? चलो, अब आपको इसमें आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए आप अनअकैडमी जॉइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे आपको वो सारे टीचर मिलेंगे जो आपकी इन प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, चाहे प्री की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इन पे आपको टीचर जितने भी मिलने वाले हैं अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सारे सेलेक्टेड टीचर, कहीं न कहीं उन्होंने एसएससी को, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीयू हो, 3-3 4-4 बार क्रैक किया हुआ है। हर बार वो एग्ज़ाम में क्रैक करते हैं वो। तो उनसे जब आप टिप्स लोगे, उनसे जब आप पढ़ोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और जुड़ने का एक शानदार मौका भी आ चुका है। 17 दिसंबर से मौका स्टार्ट हो गया और चलेगा आपका 23 दिसंबर तक। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। डिस्काउंट कोड पीएमवाईटी कोड यूज़ करके जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लस का या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक का 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, जिसमें आपको मिलेगा नोट्स, वो भी बुक के फॉर्म में, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, जिसमें आपको मिलेंगी प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है स्टूडेंट।
तो बिना देर किए हुए आप डिस्काउंट कोड PMYT यूज़ करते हुए आप अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं CHSL का जो बैच है, फिर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से। उससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस बैच में आप डेफ़िनिटली जॉइन कर पाएँगे। MTS का बैच कंप्लीट बैच है ये, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है? नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड हिंदी। सफलता बैच जो कि सीजीएल मेंस के लिए है और सीजीएल एग्ज़ाम 2023 के लिए है, प्री प्लस मेंस को देखते हुए इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। सेम चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे भी आपको मॉक टेस्ट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। टीचर अलग-अलग मिलेंगे। मेंस का जो बैच है ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपकी बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ों को पढ़ने के लिए आपका मौका मिलेगा। आपको सीखने का मौका मिलेगा कि आप एग्ज़ाम में विदिन सेकंड, विदिन मिनट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये सारी जो टेक्नीक है, आपको इस मेंस के बैच में मिलने वाली है स्टूडेंट। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको पीएमवाईटी कोड यूज़ करना है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो पीएमवाईटी कोड यूज़ करके 23 दिसंबर से पहले-पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपकी जो फीस है, वो उसमें आपको राहत मिलेगी, उसमें आपको छूट मिलेगी, 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो बाकी ये सारे टेस्ट इस दिसंबर मंथ में होने वाले हैं। कंप्लीट का यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी ऐप से, वो बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करिए, नोट डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको डाउनलोड नोट्स कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का। आस्क अ डाउट फीचर का यूज़ कर सकते हैं, जो क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, उसमें आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं सारे डाउट्स। तो स्टूडेंट प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए 23, याद रखो डेट, 23 दिसंबर से पहले-पहले, मैं तो कहूँगा आज ही, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आज ही ले लो, क्योंकि लेट करने पे ऑफ़र अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा और फीस आपकी बढ़ जाएगी। तो आज ही अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए PMYT कोड यूज़ करना, और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप पीएमवाईटी कोड यूज़ कर सकते हो। पीएमवाईटी कोड जो है वो सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए किसी की भी तैयारी करो स्टूडेंट, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग बात करते हैं आगे। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, बिकॉज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।